एनयूएस में अभी एडमिशन लेना है 10वीं क्लास में या 12वीं क्लास में, तो एनयूएस ने विदाउट लेट फीस अभी डेट क्या रख रखा है और लेट फीस के साथ आप लोग को डेट कब तक का दे रखा है एनयूएस में एडमिशन लेने के लिए 10वीं क्लास में या 12वीं क्लास में। और दूसरा ये कि अगर आप देखो ऑन डिमांड एग्ज़ाम में एडमिशन लेना चाहते हो या ऑन डिमांड एग्ज़ाम का यहाँ पे फॉर्म फिल करना चाहते हो तो उसकी लास्ट डेट क्या है, क्या ऑन डिमांड एग्ज़ाम की भी लास्ट डेट होती है, तो इस पर भी हम यहाँ पर बात करेंगे। और देखो जो स्टूडेंट्स अक्टूबर-नवंबर 2023 सेशन के एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे विदाउट लेट फीस क्या लास्ट डेट रखा गया है एनयूएस ने, और विद लेट फीस यहाँ पर कब से आप लोग को यहाँ पे लगेगा फ़ीस, ये चीज़ यहाँ पर हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ऑन डिमांड एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं जो कि अभी जुलाई चल रहा है और सितंबर में और अगस्त में चलने वाला है। इसकी हम बात कर लेते हैं कि लास्ट डेट क्या है। तो देखो एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कि ऑन डिमांड एग्ज़ाम की लास्ट डेट नहीं होती है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर यह भी आपको ध्यान रखना होता है कि ऑन डिमांड एग्ज़ाम की ना सीटें बुक होती है एक हफ़्ता पहले। ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ रहते हैं कि कब से कब तक करना है। तो देखो आप सबको पता है कि अभी एनयूएस ने जो है जून टू सितंबर यहाँ पे ऑन डिमांड एग्ज़ाम चलाया है और इसके लिए मैंने डिटेल में आप लोग के लिए वीडियो भी बनाया था कि अगर आपको सितंबर एग्ज़ाम में बैठना है या अगस्त एग्ज़ाम में बैठना है या जुलाई एग्ज़ाम में आपको बैठना है ऑन डिमांड एग्ज़ाम में, तो आप लोग एडमिशन कैसे ले सकते हो और फीस क्या लगेगी। यहाँ पर आपको जो एक्स स्टूडेंट होते हैं उनका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, न्यू स्टूडेंट्स है उनका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। अब यहाँ पर हम लास्ट डेट की बात कर लेते हैं कि लास्ट डेट आप लोग का क्या है और आप लोग को कैसे लेके चलना है कि आप लोग का लास्ट डेट आ गया है। तो ये देखोगे आप कि अभी यहाँ पे आपको मैंने बताया कि जून टू सितंबर यानी कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 4 महीने ऑन डिमांड एग्ज़ाम जो है एनयूएस चलाई है। और यहाँ पर अगर आप मैं सीटें की बात करूँ तो यहाँ पर आप देखोगे जून 2023 में भी अभी सीटें यहाँ पे दिखा रहा है कि 6 तारीख को, 7 तारीख को, 8 तारीख को और 21 तारीख को यहाँ पे सीटें अवेलेबल है। लेकिन आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि जून का जो ऑन डिमांड एग्ज़ाम है वो हो चुका है। सीटें भले ही अवेलेबल है लेकिन हम इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अभी हम अप्लाई किसके लिए कर सकते हैं, तो देखो अभी अप्लाई हम कर सकते हैं जुलाई के लिए। और यहीं पर मैं आपको समझाने वाला हूँ कि देखो जुलाई की यहाँ पर एक भी सीटें अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ये देखो एक भी सीटें अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि देखो जितने भी जुलाई के लिए सीटें ऑन डिमांड एग्ज़ाम के लिए एनयूएस ने चलाए थे इस डिस्ट्रिक्ट के, यहाँ पे आप देखोगे इस डिस्ट्रिक्ट पे, इस कॉलेज पे, यानी कि इस लोकेशन पे, एग्ज़ाम सेंटर पे, उसमें नहीं अवेलेबल है। लेकिन दूसरा एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट करने पर आप देखोगे कि ये सेंटर अवेलेबल है। अब देखो आज क्या डेट हो रहा है, आज आप लोग का 15 जुलाई हो रहा है और यहाँ पर सीटें देखोगे ना तो 6 जुलाई की, 7 जुलाई की, 8 जुलाई की, 9 जुलाई की, 13 जुलाई की, 14 जुलाई की, 15 जुलाई की, 16 जुलाई की दी गई है। ठीक है, ये सीटें आपको दिखा रहा है जबकि ये डेट निकल चुकी है। और यहाँ पर मैं आपको देखो समझाने की यही कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी आप अपना ऑन डिमांड एग्ज़ाम का रजिस्ट्रेशन करते हो, सीट बुक करते हो, तो ये ध्यान रखो कि आप लोग का रजिस्ट्रेशन जो होगा कम से कम एक हफ़्ता के पहले होना चाहिए। ठीक है, अब देखो आज 15 जुलाई है तो यहाँ से आपको डेट कौन सा लेना होगा, 27 का लेना होगा या 30 का डेट यहाँ पे लेना होगा। और देखो अगर आप ये मान के चलते हो कि अगर आपको जैसे कि आज देखो 15 जुलाई है और आप ये सोच रहे हो कि 16 जुलाई का मैं यहाँ पे सीट बुक कर दूँ, देखो सीट बुक करने में कोई दिक्कत नहीं है, सीट बुक करने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है इस केस में, अगर आप कल का डेट लोगे या परसों का डेट लोगे या तरसों का डेट लोगे तो उस केस में क्या होगा कि एनयूएस आप लोग की एडमिशन वेरीफाई नहीं करेगी, या जो एक्स स्टूडेंट है जो ऑलरेडी रजिस्टर है अगर वो सीट बुक करेंगे तो उस केस में उनका जो हॉल टिकट है एनयूएस रिलीज़ नहीं करेगी। इस चीज़ को ध्यान रखना। और तीसरा ये कि देखो आप लोग को ही दिक्कत होगा अगर आप देखो मैं जैसे कि मान के चलो कितना भी पढ़े लिखे हो आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं ही अगर देखो कल का डेट अगर यहाँ से बुक करता हूँ तो मुझे भी काफ़ी सारी दिक्कतों को फेस करना पड़ेगा। पहला मैं पढ़ूँगा कैसे, दूसरा देखो एग्ज़ाम सेंटर पास में नहीं है। ठीक है, दूर होगा और कम से कम मान के चलो कि किसी का 60 किलोमीटर दूर होगा, 70 किलोमीटर दूर होगा, 200 किलोमीटर इतना दूर होगा आप लोग का एग्ज़ाम सेंटर। तो दिक्कत देखो होने वाली है आप ही को, आप लोग को पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा, आप लोग का आने जाने का अरेंजमेंट बैठाना पड़ेगा टोटली। मतलब एक तरीके से अगर आप देखो डेट यहाँ पे कल का परसों का अगर अभी भी यहाँ पे बुक करोगे तो ये मान के चलो कि आप लोग का ही नुकसान है और आपका फेल होने का चांसेस ज़्यादा है। तो जब आप अप्लाई करोगे ना तो ये ध्यान रखना कि कम से कम 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन इतने का गैप होना चाहिए आप लोग के एग्ज़ाम में, ताकि और चीज़ें आप लोग अरेंज कर सको। ठीक है, बाकी देखो अप्लाई करने का तो देखो सीटें यहाँ पे अवेलेबल है, जो डेट निकल गई है इस चीज़ पे आपको कभी भी नहीं जाना है। और देखोगे ना तो देखो अगस्त में भी यहाँ पे अवेलेबल है और सितंबर में भी अवेलेबल है, काफ़ी सारी सीटें यहाँ पे अवेलेबल है। देखो जुलाई में हो गया, अगस्त में हो गया, ये सीटें अवेलेबल है।
और ये ऑन डिमांड एग्ज़ाम जो है ना सितंबर तक चलने वाला है, ये चीज़ मैंने आपको बहुत पहले बता दिया हूँ। तो देखो, अगर आपको ऑन डिमांड एग्ज़ाम के लिए एडमिशन लेना है, अगर आप न्यू स्टूडेंट्स हो, यानी कि देखो एनयूएस के स्टूडेंट्स नहीं हो, लेकिन ऑन डिमांड एग्ज़ाम के थ्रू अपना एग्ज़ाम देकर जैसे तैसे जो भी 10वीं क्लास आपने पहले कहीं से किए हो, फेल हो गए हो, या 12वीं क्लास पहले आपने किए हो, फेल हो गए हो, उसे क्लियर करना चाहते हो, तो ये आपके पास बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग यहाँ पर ऑन डिमांड एग्ज़ाम का सहारा ले सकते हो। ठीक है, और मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें डिटेल में समझाई है कि ऑन डिमांड एग्ज़ाम में कितने सब्जेक्ट मैक्सिमम के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कितने मिनिमम सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फ़ीस क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी समझा रखा हूँ। तो इसके ऊपर मैंने डिटेल में आप लोग के लिए वीडियो भी बना रखा हूँ, उन वीडियो को ज़रूर देखना, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब देखो, एक क्वेश्चन यहाँ पर मैं आप लोग के लिए और ले रहा हूँ, जो देखो सीबीएसई से फेल हो गए हैं या किसी स्टेट बोर्ड से फेल स्टूडेंट्स है, 10वीं क्लास 12वीं क्लास, एक सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट में फेल है, और वो चाहते हैं कि मतलब वो जिस सब्जेक्ट में पास है उन सब्जेक्ट का एग्ज़ाम ना दे, सिर्फ फेल सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देकर पास हो जाए, तो ऐसा भी पॉसिबल है। और इसके लिए आपको स्ट्रीम 2 में एडमिशन लेना होगा। ठीक है, स्ट्रीम 2 में एडमिशन कैसे लेते हैं, देखो एडमिशन का प्रोसेस बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, चाहे आप स्ट्रीम 2 में लो, स्ट्रीम 1 में लो, स्ट्रीम 4 में लो, एडमिशन का प्रोसेस जो होता है बिल्कुल सेम होता है। तो जो वीडियो आप लोग के लिए बना रखा हूँ डिटेल में कि आपको एडमिशन फॉर्म कैसे फिल करना है, डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना है, पेमेंट कैसे करना है, वो वाली वीडियो देखकर आप आराम से अपना एडमिशन कर सकते हो। ठीक है, और लास्ट डेट की बात करूँ तो 31 जुलाई लास्ट डेट है, अगर आपको स्ट्रीम 2 में एडमिशन लेना है। स्ट्रीम 2 का मतलब हो गया अगर आप सीबीएसई से फेल हो, या फिर आप मतलब कि ये आप 10वीं क्लास फेल हो, 12वीं क्लास फेल हो, और अगर आपको दोबारा से एग्ज़ाम देकर पास होना है, ठीक है, सिर्फ फेल सब्जेक्ट का, तो उस केस में कर सकते हो। और देखो, एक क्वेश्चन यहाँ पर और ले लेते हैं, जो स्टूडेंट्स इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं उनके लिए भी यहाँ पे बताऊँ तो आप लोग के लिए ऑन डिमांड एग्ज़ाम एक बेस्ट ऑप्शन है इंप्रूवमेंट करने के लिए। उस केस में जितने भी सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट करना चाहते हो, मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट, ठीक है, और मिनिमम 1 2 3 जितना भी आप चाहो, तो आप इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके ऊपर भी मैंने आपको डिटेल में वीडियो बना रखा हूँ। अब देखो, ये चीज़ें मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है, आपसे बेहतर आप लोग के लिए मैं फॉर्म फिल करके दिखा सकता हूँ, आपसे बेहतर मैं यहाँ पर आप लोग के लिए चीज़ों को प्रोवाइड कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सारा काम कर लिया है। तो अगर आपको देखो ऑन डिमांड एग्ज़ाम में एडमिशन लेना है, स्ट्रीम 2 में एडमिशन लेना है, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना, आप लोग को मैं पूरी तरह से हेल्प कर दूँगा। ठीक है, फॉर्म जो फिल करना होगा मैं कर दूँगा, आप लोग का डॉक्यूमेंट अपलोड कर दूँगा, और एडमिशन गारंटीड आप लोग का कंफर्म भी करवा दूँगा। अब देखो, यहाँ पर हम एडमिशन अप्रैल मई 2024 की बात करते हैं, यानी कि स्ट्रीम 1 की। तो उसके लिए चलेंगे हम डेट शीट पे, ठीक है, यानी कि डेट पे चलेंगे और पता करेंगे कि जो स्टूडेंट्स एनीवे से 10वीं क्लास और 12वीं क्लास में फ्रेश एडमिशन लेना चाहते हैं, वो एडमिशन के लिए लास्ट डेट क्या है उनके लिए, और लेट फीस कब से लगेगा, कितना लगेगा, ये चीज़ यहाँ पे हम समझेंगे। तो चलिए एक बार हम उस पर वेबसाइट पे आ जाते हैं। तो देखो, अगर आपको एनयूएस से स्ट्रीम 2 में एडमिशन लेना है, यानी कि अभी जो एनयूएस एडमिशन ले रही है, अगर आपको फ्रेश एडमिशन के लिए अप्लाई करना है 10वीं क्लास में या 12वीं क्लास में, तो अभी स्ट्रीम 1 का एडमिशन यहाँ पे ओपन है, आप लोग एडमिशन ले सकते हो 10वीं क्लास में और 12वीं क्लास में। डेट यहाँ पे मैं आपको बताने आया हूँ कि डेट क्या है। तो देखो, लास्ट डेट जो है विदाउट लेट फीस, यहाँ पर आप देखोगे तो 21 जुलाई दिया गया है, यानी कि 31 जुलाई तक आप लोग बिना किसी लेट फीस के एनयूएस में नॉर्मल जो एडमिशन होता है सेशन के लिए, अप्रैल मई 2024 सेशन के लिए, वो एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। और 31 जुलाई के बाद आप लोग का जो है लेट फीस लगना शुरू होगा, जो कि अभी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले अगर आपको देखो एनयूएस में एडमिशन लेना है 10वीं क्लास में, 12वीं क्लास में, तो आप लोग एडमिशन ले सकते हो 31 जुलाई तक। 31 जुलाई तक आप लोग को बिना किसी लेट फीस के एडमिशन आप यहाँ पे हो जाएगा आपका। और अगर आपको देखो एडमिशन लेना है, तो मैंने एडमिशन वाली डिटेल में वीडियो बना रखा है, आप लोग एडमिशन का वीडियो देखकर आराम से एडमिशन कर सकते हो। या फिर अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना, या फिर मुझसे अगर आपको एडमिशन लेना है, जो कि मैं आपको एडमिशन कंफर्म होने तक आप लोग के साथ रहूँगा, जो दिक्कत आएगी साथ में मिलकर बैठेंगे और सॉल्व करेंगे उसे। तो अगर आपको ऐसा करना है तो उस केस में भी आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। अब आप देखो, यहाँ पे 31 जुलाई जो है लास्ट डेट है, लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखना है कि अभी से ही यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही है, टेक्निकल इशू आ रही है एडमिशन करते समय, वो है OTP एरर का। काफ़ी स्टूडेंट्स का यहाँ पे OTP नहीं आ पा रहा है, ना मोबाइल का आ रहा है, ना ईमेल आईडी का आ रहा है। तो ये एक दिक्कत आ रही है, जो कि देखो अभी मतलब चल रहा है, और बाद में जाकर ये दिक्कत और भी बढ़ सकता है। तो अगर आपको एडमिशन लेना है तो कोशिश करोगे कि जल्द से जल्द एडमिशन ले लो, कॉन्टैक्ट कर लेना आप मुझे। 31 जुलाई के बाद आप लोग की लेट फीस लगेगी, तो इसे नोट डाउन करना।
देखो 1 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक अगर आप एडमिशन लेते हो तो उस केस में 200 रुपये लेट फीस लगेगा। ठीक है, ये टोटल लेट फीस है। यानी कि आप यहाँ पे ध्यान रखो कि अगर जो भी आपका एडमिशन फ़ीस होगा उस पर आपका 200 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा। ठीक है, कब से? 1 अगस्त से लेके 15 अगस्त के बीच में। और अगर आप ज़्यादा डिले करोगे तो उस केस में 16 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक आप लोग एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। 400 रुपये लेट फीस लगेगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना। और इससे भी ज़्यादा डिले करोगे तो बिल्कुल एंड वाला डेट बता रहा हूँ आपको, 1 सितंबर से लेके 15 सितंबर तक 700 रुपये लेट फीस के साथ, जो कि कोई भी करना नहीं चाहेगा। तो इसे मैंने लिख भी दिया है, आप चाहो तो इसे देख लेना। और एडमिशन लेना है तो उसके लिए वीडियो भी बना दिया है। अब हमारा रह गया है कि जो स्टूडेंट्स अक्टूबर नवंबर 2023 सेशन के एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं उनके लिए विदाउट लेट फीस का डेट क्या है और लेट फीस उनका कब से लगेगा, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ये सब चीज़ें समझ लेते हैं। तो चलिए उनके लिए भी वेबसाइट पे चलते हैं। तो देखो, जो एनयूएस के अभी अप्रैल मई 2023 सेशन के स्टूडेंट्स हैं जो अक्टूबर नवंबर 2023 सेशन के एग्ज़ाम में बैठने चाहते हैं वो अपना एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सिर्फ उन्हीं का यहाँ पे एडमिशन, यानी कि अक्टूबर नवंबर 2023 सेशन का एग्ज़ाम फीस एनयूएस कलेक्ट कर रही है। और डेट की बात करूँगा यहाँ पे मैं, तो जितने भी एनयूएस के 10वीं क्लास के 12वीं क्लास के अप्रैल मई 2023 सेशन में अभी एग्ज़ाम दिए थे, जो दोबारा से किसी रीजन से अक्टूबर नवंबर 2023 सेशन के एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं, देखो विदाउट लेट फीस आप लोग की जो डेट आई हुई है वो आई हुई है 20 जुलाई तक। 11 जुलाई से आप लोग का फॉर्म स्टार्ट हो गया था। और देखो 20 जुलाई तक आप बिना किसी लेट फीस के अपना एग्ज़ाम फ़ीस पे कर सकते हो। यानी कि जो भी यहाँ पे एग्ज़ाम फ़ीस होता है वही आपका लगेगा अगर आप 20 जुलाई तक अपना एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन कर लेते हो तो। और कैसे आपको करना है इसके ऊपर मैंने आपको डिटेल में वीडियो बना दिया है। कोई एरर वगैरह आता है तो उस केस में आपको क्या करना है, मुझे कॉन्टैक्ट करना है, मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। तो ये विदाउट लेट फीस था। और 100 रुपये पर सब्जेक्ट लेट फीस कब से लगेगा? 21 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक अगर आप यहाँ पे एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन करोगे तो इस केस में आप लोग का 100 रुपये पर सब्जेक्ट लगने वाला है। 1500 रुपये पर लर्नर कंसोलिडेट फीस के साथ आप लोग को यहाँ पे फीस पे करना होगा 26 जुलाई से लेके 30 जुलाई के बीच में। तो ये चीज़ें जो है आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था और इसे आपको समझना बहुत ज़रूरी है। देखो यहाँ पे लास्ट डेट मैंने आपको बताए हैं जो ऑफिशियली डिक्लेरेशन यहाँ पे दिया गया है एनयूएस की तरफ से। लेकिन देखो एट द मोमेंट लास्ट टाइम पर अगर आप एडमिशन करने जाओगे, एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन करने जाओगे या ऑन डिमांड एग्ज़ाम का रजिस्ट्रेशन करोगे, फीस पे करोगे ऑन डिमांड एग्ज़ाम का, तो उस केस में आपको हो सकता है कि देखो टेक्निकल एरर मिले और आप लोग अपना एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन ना कर पाओ। एडमिशन लेना चाहो तो एडमिशन ना ले पाओ, या फिर ऑन डिमांड एग्ज़ाम का फ़ीस पे करना चाहो, एडमिशन लेना चाहो ऑन डिमांड एग्ज़ाम में तो ना ले पाओ। ऐसा पॉसिबल है क्योंकि देखो अभी से ही टेक्निकल एरर आना शुरू हो गया है जो कि आगे चलकर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि आगे स्टूडेंट जो है ना ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे और सब चाहेंगे कि बस अब लास्ट डेट है, जल्दी से जल्दी किसी तरीके से हमारा एडमिशन हो जाए, एग्ज़ाम फीस पे हो जाए। ठीक है, और देखो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि जिन्होंने रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर रखा है, देखो सेपरेटली ले रहा हूँ वीडियो, इसे वीडियो में उस टॉपिक का कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किए थे और पूछ रहे थे कि सर देखो हमने मेल किया था रिज़ल्ट को, रिज़ल्ट हमारा ठीक हो गया है, लेकिन उसी से पहले हमने क्या किया था कि यहाँ पे अक्टूबर नवंबर 2023 सेशन का एग्ज़ाम फ़ीस पे कर दिया है, या फिर हमने जो है ऑन डिमांड एग्ज़ाम का पहले ही फ़ीस पे कर दिया है। तो उस केस में हमारा रिज़ल्ट क्या होगा? देखो अभी तो हमारा पास आ रहा है, लेकिन बाद में क्या रिज़ल्ट होगा ये चीज़ हमें बता दो। तो देखो इस चीज़ का मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ, पहले भी बताया हूँ, अभी भी बता रहा हूँ। अगर आप देखो रिज़ल्ट में अभी पास हो, आपने जैसे भी किया है रिज़ल्ट को यहाँ पे रिवैल्यूएशन के लिए डाला, उसके बाद आप पास हो गए, या फिर रिज़ल्ट के मेल के थ्रू आपने करेक्शन के लिए अप्लाई किया, उसके थ्रू अगर आप पास हो गए, मान लो कि यहाँ पर आप पास हो, और अगर आपने देखो यहाँ पे ऑन डिमांड एग्ज़ाम का डेट पहले फिक्स कर लिया है किसी सब्जेक्ट का, या फिर अक्टूबर नवंबर 2023 सेशन के एग्ज़ाम का डेट यहाँ पे कर दिया है एग्जामिनेशन फ़ीस को, तो उस केस में क्या होगा ना कि आपका फाइनल रिजल्ट जो बनेगा ना वो फेल का ही बनेगा, जिस भी सब्जेक्ट का आपने एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन अभी किया है उस सब्जेक्ट का अगर एग्ज़ाम नहीं दोगे तो। ठीक है, बाकी देखो इससे ज़्यादा मैं कुछ कहूँगा नहीं, बाकी आप लोग सारी चीज़ें समझ गए होंगे। फिलहाल देखो मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन है आपके मन में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। बाकी देखते हैं अगले वीडियो में क्या टॉपिक आता है आप लोग के लिए।